जय श्री राधे। कैसे हैं बंधुओं आप सब। आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ श्रीमद् भगवत गीता के 14वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण करते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, ततः श्वेत हैर्युक्ते महति सैन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखौ प्रदध्मतुः। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, अर्थात जिनमें लेस मात्र कालिमा दोष नहीं है। श्वेत मतलब बंधुओं सात्विक, अर्थात निर्मलता का प्रतीक है। महति स्यंदने अर्थात महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है बंधुओं कि लोकों से परे, मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उस समस्त लोकों से परे पारलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। आगे कहते हैं, सोने, चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक है, शंख अलौकिक है, अतः घोषणा भी अलौकिक है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? आगे कहते हैं बंधुओं, पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौड्रुम दद्मौ महाशंखम भीम कामाम्ब्रिकोदरः। भीम कर्माम्ब्रिकोदरः अर्थात ऋषिकेश, ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं बंधुओं, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया। पंचजन नामक शंख मतलब क्या? पांचों ज्ञानेंद्रियों को और पंच तन्मात्राओं को, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन रसों से समेटकर अपने जन अर्थात अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्ते अहम अर्थात भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें बंधुओं, दूसरा न सुने बंधुओं, और न दूसरों का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। आगे कहते हैं, देवदत्तम धनंजय अर्थात दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है बंधुओं। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मानस में बाबा जी लिखते हैं बंधुओं, गदगद गिरा नयन बह नीरा, अर्थात रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तुओं का लेस मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है बंधुओं, तो परमदेव परमात्मा में
प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है, और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भगवान कर्म करने वाले भीमसेन हैं। पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महान शंख बजाया। पौंड्र मतलब प्रीति। और भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम रिकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चों में होता है, किंतु वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त बन जाता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौड्रू प्रीति नामक शंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से इसी बात पे बाबा जी लिखते हैं बंधुओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भय जाना। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय।